भूमिपुत्र की आवाज कही जाने वाली संस्था मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने आज मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवा संघ के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान एडवोकेट ब फकरुद्दीन ठाकुर ने साफ कर दिया कि सरकार भूमिपुत्र की आवाज को समझे और भूमिपुत्रों को उनका अधिकार दे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा फकरुद्दीन ठाकुर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा मराठी मुस्लिम सेवा संघ के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान ने सरकार से अपील की कि मस्जिद और मदरसों पे लगने वाला जीएसटी कम किया जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड से उन्होंने अपील की है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगाई है उसे कम किया जाए ताकि माइनॉरिटी कमेटी को राहत मिले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानी तो बहुत ही जल्द एक मेमोरेंडम सीएम एकनाथ शिंदे को देने जा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ भूमिपुत्रों की आवाज़ हमेशा उठाते रहती है। महाराष्ट्र स्तर पर इसका अपना काफ़ी कार्य है। मराठी मुस्लिम हक और अधिकार की लड़ाई यह अक्सर लड़ती है और आए दिन सुर्खियों में भी रहती है। इब्राहिम भाईजान और फकरुद्दीन ठाकुर की इन मांगों का सरकार पर क्या असर होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यह मेन ये है कि मराठी जो माणूस आहे मुस्लिम समाज तो वंचित झालेला आहे। म्हणजे मेन फोर्समधून बाहेर टाकले गेला आणि 1982 नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये प्राधान्य देण्यात आलं परप्रांत्यांना। त्याच्या विरोधात आम्ही हा संघ तयार केला। याची स्थापना पुण्यामध्ये झाली आणि त्याच्यानंतर जे विषय आम्ही ह्याच्यात दिले निवेदनात या प्रेस नोटमध्ये ते विषय आम्हाला त्या सरकारपर्यंत तुमच्या मार्फत पोचवायचे आहे। आमचा जो विकास जो खेडोपाडी समाज राहतो आमचा महाराष्ट्राचा 80% समाज जो आहे मराठी मुस्लिम तो खेडोपाडी राहतो आणि त्याचा विकास अद्यापही काय झालेला नाही। हा त्याच्या संदर्भात महमूदुर रहमान कमिटीचे सुझावी आले। दलितांच्या पेक्षा वाईट परिस्थिती मुस्लिम समाजाची आहे हे बोलण्यात आलं। ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर असं जाणवतं की सरकारमध्ये आपला खरोखर कोणी वाली नाही आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही आहे, तिथे आमचे प्रश्न मांडणारा कोणी नाही आहे। जे मुंबईत बसून राजकारण करतात त्याच्यावर आम्हाला सोडे गेला म्हणून आमचा विकास नाही होत। ह्या कारणासाठी याची स्थापना झाली। आज जे पत्रकार परिषद तुम्ही काय त्याचा उद्देश आहे? आमची जी मागणी आहे आमचे जे विषय आहे आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचवायचे आणि मायनॉरिटी कमिशन ते कोणी असो ते नुसती घोषणा करतात पण ते इम्प्लिमेंट होत नाही आणि त्या सगळ्या गोष्टीचं आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत आम्हाला पोचवायचं आहे। आणि आम्ही काही दिवसामध्ये आम्हाला कुठलाही इलेक्शनचा हे लागू होत नाही। वी आर NGOs। आम्ही मेमोरेंडम घेऊन सरकारला भेटणार। सरकारची जबाबदारी आहे आमच्या मागण्यावर विचार करून न्याय हक्क द्यायचा। मांगे ये 4-5 मांगे जो आपके सामने रखी है। जैसे मदरसों की मस्जिदों में जो जीएसटी है और जो वेतन है उसके बारे में बताइए। यही हमने मांग की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मदरसों की जो लोग चंदा करके मदरसे और मस्जिद चलाते हैं, जो उनका जो फंड जमा होता है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाने का काम चला हुआ है वो वैप कर दिया जाए, उसको खलास माफ़ कर दिया जाए। और जो 7% जो टैक्स लेते हैं, पहले 2% टैक्स था फिर डायरेक्ट 7% किया, तो हमारा ये कहना है 2% रखे 1-2% बढ़ा के उसको भी थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि वो जो मस्जिद मदरसे चलाने वाले चंदे से कारोबार चलाते, कोई गवर्नमेंट का उसको फंड नहीं है कोई भी तरीके से। तो ये हमारी मांग है। दूसरा ये 2-3-4 कमेटी बची हुई है मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन, जिससे लोगों को सहूलतें मिलती है, लोन मिलता है, उससे लोग कारोबार कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई होती है। तो उसके अंदर जितनी वो जो क्यूरी रखी हुई फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई आदमी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है।
तो उसके अंदर उसमें कटौती लाए, थोड़ा कम करे ताकि आसानी से लोगों को लोन मिले। और एजुकेशन का जो मसला है, जो एजुकेशन के मसले पे जो हमको ये मिलती थी ग्रांट, वो भी बंद कर दी गई है स्टूडेंटों के लिए, उसकी भी हमारी मांग है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम जो मिनिस्टर है इनके और एक नाथ शिंदे साहब जो सीएम है और 2 डिप्टी सीएम, उनसे भी हम मिलेंगे और मेमोरेंडम लेके मांग करेंगे हम लोग हमारी इस चीज़ के लिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से। और माइनॉरिटी कमीशन जो है वो एक बहुत अहम महाराष्ट्र में उसका रोल रहता है। जब भी कोई ऐसी बात हो जाए, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, तो उसके थ्रू इंक्वायरी लगाई जा सकती है, करने वाले पे भी, और जो डिपार्टमेंट अगर साथ नहीं देता है उनके ऊपर भी इंक्वायरी लगाई जा सकती है। इसलिए हमारी वो भी मांग जल्द से जल्द उसको बहाल करे और उस पर चेयरमैन बिठाने का काम करे। ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ ऑल ओवर इंडिया में करेंगे या फिर महाराष्ट्र में ही ऐसा किया जाएगा? देखो, अभी महाराष्ट्र में शुरू किए हम लोगों ने क्या, और ये आगे चल के हम पूरे ऑल इंडिया में भी ये करेंगे चीज़ों को, क्योंकि रियासतों में उन लोगों के मसले हल करने के लिए वो उधर के भूमिपुत्रों के हिसाब से वो हो जाएगा। मसला कहीं का भी हो, हम लोग महाराष्ट्र से कोई हमारे पास आएगा तो हम उनके लिए उधर भी जा सकते हैं। आपने काफी एरिया में काम किए हो और अभी से भी बहुत सालों से कर रहे हो और जनता भी आपकी तरफ है, क्योंकि आप उस तरह जनता को न्याय दिलाने के पीछे निकलते हो। इस बार कहाँ चूक हो गई और अब क्यों आप खड़े हो रहे हो, जाती ये चीजें पहले करनी चाहिए? कहाँ चूक हो गई मतलब? ये जो चीजें थी ये बहुत पहले करनी चाहिए थी, तो अभी आप क्यों कर रहे हो, उसका कारण बताइए। नहीं, अभी सब चीज़ें सामने दिख रही है ना, हालात ऐसे हो गए ना, पहले ऐसे हालात थे नहीं, आज हालत जो हो रहे हैं वो आपके सामने है। इसलिए ये चीज़ को हम लोगों ने करने की कोशिश की, पूरे हमारे ठाकुर साहब, फकीर मोहम्मद साहब और पूरी हमारे टीम के लोगों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये संगठन बनाने की शुरुआत की हम लोगों ने, और उसके ऊपर पूरी ताकत से काम भी कर रहे हैं। आंदोलन करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नियमों पे चलेंगे या अलग से चलेंगे आप लोग? अब आंदोलन करने का तो वो एक ही तरीका है, महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद करवाया। अब वही तरीके से चलेंगे तो ही कोई चीज़ पा सकेंगे, बड़े डंडे लाठी खाएंगे और जेल में। शांति से आप आंदोलन करेंगे? शांति, हम शांति करेंगे और डंडे लाठी खाएंगे, समझेंगे नहीं? मुस्लिम आरक्षणासाठी मराठी मुस्लिम सेवा संघ कशा प्रकारचं काम करणार, काय भूमिका त्या संदर्भात मुस्लिम आरक्षण के लिए? देखिए, लास्ट सरकार में 2014 में 5% का रिजर्वेशन दिया गया था माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन में और सर्विसेज में दिया गया, वही बोलने जा रहा था, दिया गया था। मगर जब सरकार बदली तो वो जो ठहराव किया गया था, जो रिजर्वेशन, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद में कोर्ट ने भी इस 5% को बहाल किया था, ये रिजर्वेशन को, मगर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी वो चीज़ की भी हम लोग लेके मांग करने के लिए सब जितने पॉइंट हैं वो लेके हम लोग महाराष्ट्र सरकार से मांग करने वाले हैं। सर, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप लोग कौन सा तरीका आजमाएंगे? बताया ना उन्हें, गांधी जी का जो तरीका था वो हम लोग अपनाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरने देंगे, लाठी डंडे खाएंगे, जेल भरो करके आंदोलन करेंगे, और क्या कर सकते इससे? मराठी मुस्लिम सेवा संघ से लोग किस तरह जुड़ेंगे? मराठी मुस्लिम सेवा संघ से जो लोग हैं वो अच्छी ताकत से जुड़ रहे हैं हर जगह से। आज भी लोग जुड़ना चाहेंगे तो किस तरह जुड़ेंगे? उनको मेंबरशिप कर रहे हैं हम लोग, उनको जोड़ रहे हैं अपने साथ में, जो भी है, इंडिविजुअल है या पॉलिटिक्स लेवल पे है या बिजनेस लेवल पे है या अपना हॉकर सेक्टर है जो, और जो भी नौकरी करने वाले, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, सबको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो जोड़ेंगे तो जैसा हमारे एक पत्रकार साहब ने कहा, भाई साहब ने, कि कब करेंगे, तो ये चीज़ हमारी कोशिश चालू है। मनोज जरंगे साहब ने, पाटिल साहब ने इतनी मेहनत की, उनके पीछे समाज खड़ा रहा, हम भी समाज को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको इतनी उम्मीद है कि आने वाले समय में कि जो महाराष्ट्र राज्य में राज करने वाले लोग हैं वो भी ये चीज़ों को समझेंगे और न्याय देने का काम करेंगे। ठीक।
ये जो आप मुस्लिम मोर्चा खोला है, क्या ये मजबूत मुंबई तक है या मुंबई से बाहर है? ऑल ओवर ये महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र के लिए है महाराष्ट्र के लिए और ऑल इंडिया में भी हम ले जाएंगे इस चीज़ को। सर, आने वाले टाइम के लिए आपने क्या सोचा है मुस्लिम मोर्चे के लिए, पूरी महाराष्ट्र के लिए? आने वाले समय के लिए हमने जो हमारा अभी एजेंडा दिया है सबको, हमारी जो मांगे अभी आपके सामने रखी है, 3 जो मंडल है माइनॉरिटीज़ के जो मंडल है उसके ऊपर आज तक के कोई चेयरमैन दिया नहीं गया है और इसके पहले भी जो सरकार थी उन्होंने भी नहीं दिया था। तो अभी सिर्फ एक हज कमेटी बनी है और वक्फ बोर्ड है, 2 ही कमेटी है। और अभी जो मंडल है जैसे उर्दू एकेडमी है, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो जितनी भी चीज़ें हो रही है, जैसा मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन है उससे फंड से लोगों का विकास हो सकता है और लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है, मगर उसमें भी इतनी क्यूरी डाल के रखे फॉर्मेलिटी, क्या वो आने वाला आदमी पूरी नहीं कर सकता। तो हमारा कहना है कि उसकी जो ये है उसको कम किया जाए ताकि आसानी से लोगों को लोन वगैरह वो दे सके। माइनॉरिटी कमीशन इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो दंगे फसाद हो रहे हैं आज की तारीख में, तो माइनॉरिटी कमीशन ही उसके ऊपर तरीके से एक्शन ले सकता है, डिपार्टमेंट पे भी ले सकता है और जो इस तरीके के फसाद फैलाने वाले लोग हैं उन पे भी ले सकता है। इसलिए हम लोग ने ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। ग्रासरूटवरती ती तुमची संस्था कसं काम करणार आहे आणि निवडणुकीमध्ये येणार आहे काही तुम्ही उमेदवारी असं काही देणार? हां, देणार आम्ही उमेदवारी। आमचे जे लोक आहे भूमिपुत्रचे जे लोक आहे त्यांची उमेदवारी आम्ही देणार महाराष्ट्रामध्ये। आमची डिमांड आहे आमची मिळायला पाहिजे ते। कसं काम करणार? नाही, आमची पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये टीम आहे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि आत्तापर्यंत आमचे 70-80 हजार मेंबरशिप सुरुवात केली। आमचं टार्गेट आहे प्रत्येक जिल्ह्याला 30,000 मेंबर पाहिजे कमीत कमी आणि पूर्ण महाराष्ट्रात आमचं मोर देन 5 lakhs मेंबरशिप करायचं 1 वर्षाचं टार्गेट आम्ही घेतो। आम्ही 12 मार्चपासून मेंबरशिप ड्राईव्ह करायचं बनवायचं काम सुरू केलं। जोपर्यंत आमचा समाज आमच्याबरोबर उभा राहत नाही तोपर्यंत आम्हाला राजकीय अस्तित्व निर्माण होणार नाही। आता काय पक्षांबरोबर आमचं बोलणं चालू आहे ते पक्ष आम्हाला खाजगीमध्ये बोलत आहे की आम्ही आमच्या कोट्यातून तुम्हाला भूमिपुत्रांना संधी देऊ। हो, आम्ही ॲक्शन घेतलं, विचार केला आहे मेमोरेंडम द्यायचा। बरीच जागा मोर देन म्हणजे 70% जागेवर कब्जे आहेत वक्फ बोर्डच्या। नहीं, जो कब्जा है उसके निकालने के लिए भी हम लोग मांग करने वाले हैं, क्योंकि एक महाराष्ट्र शासन का एक GR निकला हुआ है वक्फ बोर्ड की जैसी जगहों पे जिन्होंने कब्जा किया है, प्रॉपर्टी कार्ड पे जिनके नाम चढ़े हुए हैं, वो नाम उतारने का एक GR निकला हुआ महाराष्ट्र शासन का कि फ़ौरन वो नाम को उतार दिया जाए और वक्फ बोर्ड का नाम उस पर चढ़ाया जाए। वो भी हम लोगों ने चीज़ें ली है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर।